नमस्कार दोस्तों। जो जीवन की धारा है, उसकी जो गति है और उस गति में जो हमें समय के मिलान का संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष चुनौती प्रतिदिन प्राप्त होती है, उससे कैसे निपटें, कैसे पार पाएं, यह हम सभी के जीवन का एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। मन की गति और मन निश्चित रूप से अलग आयामों में जाकर आपको भटकाने का निरंतर प्रयास करते हैं और आपकी जो जीव आत्मा है वह मन के गति को नियंत्रित करने का और अपने नियंत्रण में लेने का लगातार प्रयास करती रहती है। यह युद्ध जो है वह आंख खोलने से शुरू होता है और जिस समय हम सो जाते हैं, निद्रा में होते हैं, मन और आत्मजीव का यह युद्ध, यह खींचातान हर वक्त चलता रहता है। इसके समझने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। छोटा बालक जो अभी अभी शैशवा अवस्था में मां की गोद से उतरकर चलना सीख रहा है, संसार की हर नई मायावी वस्तु से परिचित होने का प्रयास कर रहा है। बालक स्वयं ही हर वस्तु को छूकर, स्पर्श करके उससे परिचित होना चाहता है। वह नन्हा सा बालक किसी सर्प को भी छूना चाहता है, उसको स्पर्श करना चाहता है, और वह किसी जलती हुई लौ को भी छूना चाहता है। वह मिट्टी को भी छूना चाहता है, वह जल को भी छूना चाहता है, वह दीवालों को भी छूना चाहता है, वह मां के चेहरे को भी छूता है और पिता के चेहरे को भी छूता है। वह अपनी स्पर्श शक्ति से हर उस जीव और अजीव उपस्थित हर वस्तु से परिचित हो जाना चाहता है, बिना यह समझे कि कौन सी वस्तु उसके लिए हानिकारक है, उसे चोट पहुंचा सकती है, और कौन सी वस्तु उसके लिए लाभप्रद है, उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। मां के गोद से उतरते ही वह बहुत चपलता से सामने रखी हुई हर वस्तु को छू लेना चाहता है, पकड़ लेना चाहता है। मित्रों, मां जैसा गुरु, प्रशिक्षक और शिक्षक या बालक जिसके गोद में होता है, वह उस समय
उस बालक को ऐसी वस्तुओं को छूने से रोकता है, नियंत्रित करता है जो उसके जीवन को, शरीर को, हाथों को, पैरों को नुकसान पहुंचा सकती है। जो मन है वह उस चपल बालक की समान है। उस चंचल शैशवावस्था में मां की गोद से उतरा उस बालक के समान है जो हर वस्तु को प्राप्त करने लेना चाहता है। वो चाहता है कि हर वस्तु को समझ ले, छू ले। वह मेरा मन है, वह आपका मन है। वह मन है जो चंचल है, जो नियंत्रित नहीं हो पाता। और जीवात्मा वह मां है, वह गुरु है, वह शिक्षक है जो उस बालक रूपी मन को, जो चंचल है, चपल है, संसार की हर वस्तु को छू लेना चाहता है, अपना बना लेना चाहता है, परिचित हो जाना चाहता है, को नियंत्रित करने वाली मां है, गुरु है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक शैशवावस्था के बालक को हर वह वस्तु को छूने से मना कर दिया जाता है जो उसके जीवन को नुकसान पहुंचाती है, ठीक उसी तरह चंचल मन को जीवात्मा, अंतर का मन, वह हर गलत काम करने से रोकती है, सावधान करती है कि ए मन, तू रुक जा, तू आगे मत बढ़। यह तुम्हारे जीवन के लिए, जीवन लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु ठीक उसी तरह जैसे शैशवावस्था का बालक मां की बातें न मानकर या मां की से आंखें चुराकर जलती हुई लौ को पकड़ लेता है, गर्म दूध पे हाथ मार देता है, खाट पर से कूद पड़ता है, ठीक उसी तरह जब मन आत्मा की बात नहीं मानता और चंचलता से विश्व पटल में हर चमकती हुई चीज को प्राप्त करने के लिए भागता है, तो ठीक उसी तरह जैसे शैशवावस्था के बालक को चोट प्राप्त होती है, उसी तरह से मन को भी संसार में वियोग, कष्ट और वस्तु प्राप्त न करने का दुख प्राप्त होता है। अगर मन पर आत्मा का, जीवात्मा का नियंत्रण हो जाए तो जीवन की ये डोर, जीवन की ये राह निश्चित रूप से बहुत ही सुगम, मनोरम और अपने लक्ष्य को केंद्रित होकर चलेगी। आत्मा, जीवात्मा और मन के इस द्वंद्व को गीता में और भारतीय शास्त्रों में बहुत ही सुंदर ढंग से इनके अंतर्द्वंद्वों को समझाया गया है। हम अपने जीवन में मन पर नियंत्रित करके अपने जीवन के सामान्यतः आने वाले कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। मन की गति को नियंत्रित करना, संयमित करना एक कला है। जब हम अपने जीवन में आंख बंद करके अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे तो निश्चित रूप से चंचल मन के प्रभाव को कम कर पाएंगे।